हेलो एवरीवन। तो अब कंटिन्यू करते हैं विद अवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल डिस्कस अबाउट द अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं और किस फॉर्म में मिलते हैं। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, कि मैक्सिमम मेटल्स हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है, और कुछ मेटल सी वाटर में भी होते हैं। किस फॉर्म में? सॉल्युबल सॉल्ट्स की फॉर्म में, कि सी वाटर में सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, उससे हम सोडियम निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हमें अर्थ से मिलते हैं और कुछ हमें सी वाटर में प्रेजेंट सॉल्युबल सॉल्ट से मिलते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, मतलब अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले, जैसे कि अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कैसे मिल सकता है? अकेला कैल्शियम तो नहीं होगा, वो हो सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में हो, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हम कैल्शियम को निकाल सकते हैं। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ से हम आयरन को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनसे हम मेटल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, उनको बोलते हैं मिनरल्स। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। देखो, अब ये जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसको अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी, दिस इज एक्चुअली मेटलर्जी। ठीक है, 12th क्लास में आप ये चैप्टर पढ़ेंगे मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब पॉइंट ये कि ओर क्या होता है और मिनरल क्या होता है। ठीक है, तो कोई ऐसा कंपाउंड जो कि नेचर में अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट में, वो मेटल का मिनरल हो गया। जैसे आयरन, आप Fe2O3 में भी बोल सकते हैं कि हाँ इसमें भी आयरन है, FeS2 में भी आयरन है, Fe3O4 में भी आयरन है। ठीक है, FeSO4 में भी आयरन है। तो ये सभी कंपाउंड्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं और इनमें आयरन है। तो ये सारे क्या हो गए? आयरन के मिनरल्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें वो मेटल है और वो नेचुरली अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। सेकेंड इज ओर। अब ये जो चार हमने यहाँ पर मिनरल्स लिखे, इन सभी से आयरन को निकालना बराबर आसान नहीं है। किसी से आयरन को निकालना थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ को अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू आप प्रोसीड करवाएंगे। तो डिफरेंट प्रोसेसेस करवा के हम आयरन निकालेंगे। तो कोई एक केस आपको महंगा होगा, कोई आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। मीन्स इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो आप ये देखो कि इन चारों मिनरल्स में से सबसे ज़्यादा चीप, सबसे सस्ता किससे निकल सकता है? आयरन। तो जिससे आयरन निकालना सबसे चीप हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, उसको बोलते हैं ओर। ठीक है, तो ऐसा मिनरल जिससे मेटल को हम इकोनॉमिकली रिमूव कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, दैट इज कॉल्ड ओर। तो मिनरल तो ये सारे हैं, पर इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो ओर होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी ओर इज ए मिनरल, क्योंकि हर एक ओर जो एक मिनरल तो है, बट एवरी मिनरल इज नॉट ओर। ठीक है, एवरी मिनरल इज नॉट ओर। तो सारे ओर मिनरल्स तो होते हैं, पर सारे मिनरल ओर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आयरन की बात करें तो आयरन के लिए अगर हम FeS2 आयरन सल्फाइड से आयरन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले स्टेप में उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करके ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये कन्वर्ट होगा Fe2O3 में और SO2 गैस निकलेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में Fe2O3 को कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं, ये रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस करके आपको फाइनली आयरन मिलता है। तो आयरन तो यहाँ पर भी मिल गया, पर इस प्रोसेस की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए FeS2 को आयरन का ओर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है इससे आयरन को निकालना। ठीक है, तो आई थिंक दैट पार्ट इज क्लियर। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं
कि और कैसे होते हैं, जैसे कि लेड है, ठीक है, तो लेड का और होता है गैलेना, लेड सल्फाइड, ठीक है, वो कुछ इस तरह का दिखता है। मरकरी को निकालते हैं मरकरी सल्फाइड से, जिसका कॉमन नेम है सिनाबार। आयरन के लिए आयरन सल्फाइड, जिसको पायराइट जो भी हमने पढ़ा FeS2, तो ये होता है, इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये गोल्ड जैसा दिखता है पर गोल्ड होता नहीं है। फिर जिंक सल्फाइड ZnS, इसको स्फेलेराइट बोलते हैं। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होंगे और होंगे, उनकी इस तरह की अपीयरेंस होते हैं, मतलब इस तरह के वो रॉक टाइप स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज दिस क्लासिफिकेशन कि और हमें कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो जो और है वो एलिमेंटल फॉर्म में भी होता है। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब है कि जैसे कि गोल्ड कैसे मिलता है नेचर में, गोल्ड प्योर मिलता है क्योंकि गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो गोल्ड हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि सिल्वर भी हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। प्लेटिनम की बात कर सकते हैं। तो जो बहुत लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, अपनी प्योर फॉर्म में, तो वो होंगे एलिमेंटल ओर्स, ठीक है। फिर कंबाइंड ओर का मतलब है कि वो मेटल जो रिएक्टिव है, रिएक्टिव होने की वजह से वो नेचर में अकेले प्रेजेंट नहीं होते, एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, वो या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बना लेंगे, कार्बोनेट बना सकते हैं, फॉस्फेट बना सकते हैं, ठीक है, सल्फर के साथ कंबाइन करके सल्फाइड बना सकते हैं, हेलोजन के साथ कंबाइन करके हैलाइड बना सकते हैं। तो कंबाइंड ओर को इन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड ओर, सल्फाइड ओर एंड हैलाइड ओर। अब ऑक्सीडाइज्ड को भी फर्दर या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होगा कि जस्ट ऑक्साइड है, जैसे आयरन ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड है, पर दूसरा ऑक्सी सॉल्ट भी हो सकते हैं, जैसे कार्बोनेट है, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट। तो ये क्लासिफिकेशन है कि और कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं इन और के कुछ एग्जाम्पल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्साइड और, जैसे जिंक का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, इसको हेमेटाइट बोलते हैं, Fe3O4 को मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का और होता है, जिसको Al2O3.2H2O सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। Cu2O क्यूप्राइट, MnO2 पायरोल्यूसाइट, SnO2 टिन स्टोन या कैसेटेराइट। तो ये एग्जाम्पल हो गए ऑक्साइड ओर्स के। सल्फाइड ओर में सल्फर के साथ बॉन्ड बनता है, PbS गैलेना, HgS सिनाबार, ZnS जिंक ब्लेंड और स्फेलेराइट और वुड्सजाइट, ठीक है, तो ये सल्फाइड ओर्स हैं। देन दीज आर द हैलाइड ओर्स, NaCl, KCl, CaF2, Na3, AlF6, क्रायोलाइट, ये इंपॉर्टेंट आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हेलोजन के साथ बनेंगे हैलाइड ओर्स। कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम का और है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर डोलोमाइट होता है कैल्शियम कार्बोनेट .MgCO3, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का और है। FeCO3 आयरन कार्बोनेट, साइड राइट। देन वी हैव सल्फेट ओर्स, नाइट्रेट ओर्स, देन फॉस्फेट ओर्स। तो ये सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है, आपको याद नहीं करना है, पर डेफिनेटली जब आप 12th में जाएंगे यू हैव टू मेमोराइज दीज ओर्स। तो अभी से आपको एक थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ इस तरह के ओर्स होते हैं, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू इन द 12th क्लास। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, कंटिन्यूइंग विद द NCERT पार्ट। तो यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। तो हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो ये जो रिएक्टिविटी में डिफरेंस है, इसका इफेक्ट उसकी एक्सट्रैक्शन पे भी पड़ता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, और जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनमें डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये डिफाइन किया कि सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, ये कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए
एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं, एलिमेंटल ओर की फॉर्म में, ठीक है। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। तो कौन एग्जांपल है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर। अब कॉपर और सिल्वर कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। कैसे? अभी आपने पढ़ा था Cu2s, कॉपर का सल्फाइड और भी होता है, Cu2O ऑक्साइड और भी होता है, ठीक है। सिल्वर का Ag2O ऑक्साइड और होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप सीरीज में ऊपर जाएंगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर वेरी वेरी रिएक्टिव। इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये नेचर में कभी भी अकेले नहीं मिलते, फ्री नहीं मिलते, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना ही लेंगे, ठीक है। क्या कंपाउंड बनाएंगे? ऑक्साइड भी बना सकते हैं, सल्फाइड भी बना सकते हैं, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, डिफरेंट। तो ये या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, या सल्फाइड, या कार्बोनेट, या फॉस्फोरेट, या नाइट्रेट्स, ठीक है। तो यू विल फाइंड दैट ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। मेजॉरिटी ऑफ ओर आपको ऑक्साइड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और साथ में अर्थ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, काफ़ी अबंडेंट है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हम मेटल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहला, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, दूसरा जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, और तीसरा जिनकी रिएक्टिविटी हाई है, ठीक है। और इन तीनों कैटेगरी के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर आप पहले एक बार ये सीरीज देख सकते हैं। जो बॉटम में है ये हैं लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो ये कैसे मिलते हैं? एलिमेंटल स्टेट में, या इसको फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट भी बोलते हैं। फिर ये क्या होंगे? मीडियम रिएक्टिव, ओके। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, तो इनको कैसे हम करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे कार्बन के साथ रिडक्शन करके। और जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो याद रखना कि हाईली रिएक्टिव को इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जिंक, आयरन, लेड, कॉपर को रिडक्शन विद कार्बन। और जो नेटिव या फ्री स्टेट में मिलते हैं वो तो वैसे ही फ्री हैं, उनको एक्सट्रैक्ट तो करना ही नहीं किसी से, ठीक है। तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। नाउ दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये बताता है आपको कि किस तरह से हम एक ओर से मेटल निकालते हैं। पहला देखो इन्होंने यहां पर पार्ट क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। व्हाट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर? कंसंट्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज या रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, ठीक है। उसको गैंग भी बोलते हैं, GANGUE, गैंग। तो जो अनवांटेड पार्टिकल्स है ना, कि जो आपके पास रॉक फॉर्म में मैंने आपको ऊपर दिखाया था उसका फोटो, ठीक है। तो इमेज में आपने देखा था कि रॉक फॉर्म में और होता है। उस रॉक को जब आप क्रश करेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे, पाउडर में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, मिट्टी होगी, कुछ और चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो पहले आपने क्या किया? आपके पास जो रॉक फॉर्म में थी उसको क्रश करके छोटे छोटे पीसीज में किया, कन्वर्ट किया। फिर उन पीसीज को फर्दर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। पाउडर फॉर्म को डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू अनवांटेड पार्टिकल्स या जो गैंग है उसको रिमूव किया, ठीक है। अब जो आपके पास कंसंट्रेटेड ओर आ गया, कौन सा ओर? कंसंट्रेटेड ओर, जिसे अनवांटेड पार्टिकल्स रिमूव कर दिए गए हैं। उसमें हम देखेंगे कि अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उसके मोल्टन ओर का, मतलब उसके ओर को मेल्ट करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उससे हमें प्योर मेटल मिलता है। अगर मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल है फिर देखना पड़ेगा कि कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है। कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करेंगे, ठीक है। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन में हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं
इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर एट टेम्परेचर जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इतने टेम्परेचर तक हीट करना है कि जस्ट वो मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर पे रहे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया कार्बोनेट ओर के लिए कि कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन करनी है। क्यों करनी है? कार्बोनेट ओर को जब आप हीट करते हैं इतना स्ट्रांगली तो क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो फिर आपका ऑक्साइड बन के आ जाएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको स्ट्रांगली हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा और CO2 गैस निकल जाएगी। दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट से CO2 निकाल दो और ऑक्साइड आ गया तो आपको मिल गया ऑक्साइड। और अगर आपके पास सल्फाइड ओर है तो उसकी रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग जैसे आपको नॉर्मली नाम से भी लग रहा है रोस्ट करना है किसी चीज़ को। रोस्ट करने का मतलब है हीट करना है, पर रोस्टिंग में एयर काफ़ी प्रेजेंट होती है, एक्सेस ऑफ एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ भी हीट ही करना है, बट हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। किसको हीट करना है? ओर को। ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। तो उससे क्या होता है, जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल ऐसे लिखो आप कि आपके पास जिंक सल्फाइड था तो इसको आपने एयर में हीट किया तो एयर में ऑक्सीजन होगी, तो 3O2 के साथ हीट करने पे ये कन्वर्ट हो गया 2ZNO। ठीक है, प्लस 2SO2। तो सल्फर जो है वो SO2 गैस बन के निकल जाएगा और आपके पास आ गया जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ से भी ऑक्साइड आ गया। अब पॉइंट सोचने वाली बात यह है कि कैल्सिनेशन करके भी हम ऑक्साइड बना रहे हैं, रोस्टिंग करके भी हम ऑक्साइड बना रहे हैं। पर्पस क्या है ऑक्साइड बनाने का? सल्फाइड से डायरेक्टली क्यों नहीं कर लिया हमने एक्सट्रैक्शन? रीजन इज सल्फाइड से एक्सट्रैक्शन महंगी पड़ती है ऑक्साइड को, और ऑक्साइड से एक्सट्रैक्शन थोड़ा चीप पड़ता है। ठीक है, तो हम किसी भी ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस किया जाए। जैसे कि देखो, जिंक ऑक्साइड से अगर मैं जिंक बनाता हूं तो क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन, क्योंकि हम ऑक्सीजन हटा रहे हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड से मैं ऑक्सीजन निकाल दूं तो कैल्शियम बच जाएगा। तो मतलब जो आपके पास ऑक्साइड आ गए हैं उनकी रिडक्शन करनी है और आपको क्या मिलता है फाइनली? मेटल। और ये जो मेटल मिला, इस मेटल को आगे फर्दर प्योरीफाई करना है। ये प्योर मेटल नहीं है। ठीक है, इस मेटल को भी फर्दर और प्योरीफाई करना होता है। ठीक है, रिफाइन करना होता है कि आपको 90% प्योर चाहिए, 95% प्योर चाहिए, 99% प्योर चाहिए। तो कहाँ पर यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कितनी ज़्यादा प्योरिटी हमें मेटल की चाहिए। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है। देन मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। सल्फाइड ओर है, हमेशा सल्फाइड की रोस्टिंग करोगे ताकि वो बनेगा ऑक्साइड में, फिर ऑक्साइड की रिडक्शन करोगे तो मेटल आएगा। मेटल को फर्दर फिर रिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो हमने जो भी पढ़ा कि ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। क्या होता है? सॉइल है, सैंड है, एट्सेट्रा, और भी अनवांटेड उसमें पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड गैंग, इम्प्योरिटीज़। तो ये इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी पड़ती हैं कोई हम प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट करें उससे पहले। तो इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। द प्रोसेस इज यूज फॉर, तो कौन कौन से प्रोसेस यूज करेंगे इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए? वो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी कैसी है। ठीक है, इम्प्योरिटी की फिजिकल और केमिकल नेचर को स्टडी करके पता लगता है कि उसको रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाए। तो अलग अलग जो प्रोसेस हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यू कैन सर्च दीज प्रोसेसेस ऑनलाइन कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। हैंड पिकिंग है, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो ये कुछ कॉमन प्रोसेस हैं। इनको क्या करते हैं?
सिर्फ इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में लो है, मतलब काफ़ी कम रिएक्टिव है, सिल्वर गोल्ड तो ऑटोमेटिकली प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है, पर और होंगे जैसे कॉपर है, पेन, मरकरी है, तो इनको कैसे करना है? तो देखो, द मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। तो अगर ये प्योर फॉर्म में है तो कुछ नहीं करना, पर अगर इनका ऑक्साइड है तो ऑक्साइड को क्या करेंगे? कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, मतलब ऑक्साइड को सिर्फ हीट करने से उनका ऑक्सीजन निकल जाएगी और मेटल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार HgS, तो हमारे पास है मान लीजिए HgS, तो इसको आप सिंपली हीट करेंगे, तो HgS सॉलिड को हीट किया आपने एयर में, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ एयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हीटेड इन एयर, तो दिस इज हीटेड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है, सॉरी पहले ऑक्सीजन निकलेगी, सल्फाइड और है तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं रोस्टिंग, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा 2HgO में और सल्फर निकल जाएगा SO2 गैस की फॉर्म में। अब ये जो 2HgO मिला, ऑक्साइड मिला, इसको बस हीट करो, हीट करने पे आपको मिल जाएगा मरकरी लिक्विड फॉर्म में और O2 गैस निकल जाएगी। तो क्या करना है, ऑक्साइड होंगे तो सिंपली हीट करो, सल्फाइड है तो पहले रोस्टिंग करके ऑक्साइड बनाओ और फिर ऑक्साइड के बाद उसको हीट करो। सिमिलरली कॉपर के केस में, कॉपर का भी सल्फाइड होता है तो उसकी रोस्टिंग करेंगे पहले, ठीक है, तो सल्फाइड की रोस्टिंग की तो उसका बनेगा ऑक्साइड 2Cu2O सॉलिड प्लस सल्फर SO2 गैस बन के निकल जाएगा। अब ये जो ऑक्साइड है कॉपर के केस में एक स्पेशल है, ऑक्साइड को जस्ट हीट नहीं करना, ऑक्साइड को उसके सल्फाइड के साथ मिक्स करके हीट करना है, ठीक है। दिस इज इंटरेस्टिंग कि कॉपर का देखो जो सल्फाइड था ना, कुछ पार्ट हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया तो पूरा का पूरा रिएक्शन तो नहीं हुआ, तो जितना आपने सल्फाइड लिया था सारा का सारा एकदम से तो कन्वर्ट नहीं होगा ऑक्साइड में, कुछ पार्ट होगा, तो कुछ पार्ट जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, बाकी कुछ सल्फाइड था, तो अब आप हीट तो कर रहे हो, तो वो हीट करने पे ये कंप्लीटली कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर होगा कि कॉपर के केस में ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों को इकट्ठे हीट करते हैं जिससे हमें कॉपर मिलता है और सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करके SO2 बना के एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो मिडल में कौन थे? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। तो ये जनरली कैसे होते हैं? दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो यही मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान है कंपेयर टू सल्फाइड से या कार्बोनेट से, इसलिए सल्फाइड हो, कार्बोनेट्स हो, इन सबको पहले ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो जब एयर एक्सेस में हो तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं, जब एयर की एब्सेंस हो तब उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड में लिखा है इन लिमिटेड एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में इसको बोलते हैं हीटिंग को कैल्सिनेशन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर हम जिंक के लिए ये प्रोसेस कैसे होते हैं। तो जिंक के लिए अगर हम रोस्टिंग देखें तो रोस्टिंग का मतलब है, ऊपर हमने ये रिएक्शन देखा था, तो 2ZnS सल्फाइड मतलब जिंक सल्फाइड सॉलिड प्लस O2 गैसियस हीट किया तो पहले ऑक्साइड बना, सल्फर SO2 बन के बाहर, और उसके बाद ऑक्साइड को आप रिड्यूस करके क्या बना सकते हो? मेटल, ठीक है। इसकी रिडक्शन कर दोगे तो जिंक मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हुआ रोस्टिंग का। कैल्सिनेशन कहाँ करनी है? कैल्सिनेशन करनी है जनरली कार्बोनेट्स के साथ।
जैसे कार्बोनेट आपको दिया है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सिंपली हीट करो एब्सेंस ऑफ एयर में, तो CO2 निकल जाता है और जिंक ऑक्साइड रह गया। जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन कर दी तो वापस आपको फाइनली जिंक सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है, और रिडक्शन किसके साथ करनी है? विद कार्बन। ठीक है, तो जो मिडल में है मेटल्स उनको कार्बन के साथ रिड्यूस किया जाता है। ओके, तो इतना बात क्लियर है। तो कार्बन के साथ क्यों यूज करते हैं? बिकॉज कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन बहुत इजीली दूसरों को रिड्यूस करता है, सबको नहीं, जो मिडल में है उनको करेगा। जो टॉप में है वो बहुत रिएक्टिव है, उनको कार्बन भी रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी तक इतना बात क्लियर है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि जो मेटल्स टॉप पे हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है।